हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने पिछले 2 वीडियोस में कवि घनानंद का आरंभ किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि घनानंद रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। वह श्रृंगार रस के कवि थे। हमने उनके काव्य की विशेषताओं में प्रेम और सौंदर्य वर्णन, श्रृंगार वर्णन और अपनी प्रियतमा के वियोग में विरह वर्णन पढ़ा है, जिसमें उनके वियोग में गहरी वेदना है। आज हम इसका तीसरा और आखिरी चरण पूरा करेंगे। अलंकार। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग कवि के काव्य में मिलता है। भाव सौंदर्य की स्पष्टता और तीव्रता प्रकट करने के लिए घनानंद के काव्य में अलंकार आए हैं। उन्होंने अलंकार का उद्देश्य भाव उत्कर्ष ही रखा है। विरोधाभास अलंकार के प्रयोग से घनानंद की रचना भरी पड़ी है। इसी विरोधाभास का प्रयोग कर उन्होंने उक्त वैचित्र्य का सौंदर्य वर्णित किया है। रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग प्रेम की सच्ची अनुभूति को व्यक्त करने के लिए किया है। श्लेष द्वारा आंखों की दशा तथा अंतर्व्यथा का उदाहरण हृदयग्राही है। देखिए दशा असाध अखियां निपेटन की, भस्म बिथा पे नित लंघन करते हैं। शब्द अलंकारों में अनुप्रास उनका प्रिय अलंकार है। चमत्कार पूर्ण अलंकारों का प्रयोग बहुत कम है। इस प्रकार अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग कवि ने किया है। विपरीत लक्षण से विरोधाभास की सुंदर झलक है। झूठ की सच्चाई झाक्यो, त्यों हित कचाई पाक्यो, ताके गुण गान घन आनंद कहा गुनो। भाषा। ब्रज भाषा पर घनानंद का अनन्य अधिकार था। उन्होंने शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया। स्वाभाविकता और सरलता इनकी भाषा की विशेषता है। राशनिक प्रयोग से उनकी भाषा सशक्त बनी है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग ने भाषा के सौंदर्य को और निखारा है। लक्षणा का ऐसा सुंदर प्रयोग रीति काल में अन्यत्र नहीं मिलता। नाद सौंदर्य उनकी भाषा के अनूठा है। भाषा में मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ती है। भाषा की नाद व्यंजना का उदाहरण इस प्रकार है। अरे बीर पौन तेरो सबो और गोनवार, तोसो और कौन मने ढरकोई बानी दे, जगत के प्राण ओछो बड़े तो सम्मान घन, आनंद निधान सुखदान दुखदाई दे। निष्कर्ष ये है कि घनानंद की भाषा में कृत्रिमता का भाव है। वह सर्वथा स्वच्छ और दोष रहित है। श्रृंगार रस के कोमल भावों को व्यक्त करने में उनकी भाषा समर्थ है। प्रसाद और माधुर्य गुण उनकी भाषा में विद्यमान है। केशव, देव और भूषण की भांति उन्होंने भाषा का मनमाना प्रयोग नहीं किया और न ही शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है। भावों की तरह उनकी भाषा अत्यंत गंभीर और संयत है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इतनी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ है। छंद। भाषा की भांति छंदों पर भी घनानंद का असाधारण अधिकार है। उनका काव्य मुक्तक काव्य है। इसके लिए उन्होंने कवित, सवेया और दोहा आदि छंदों का प्रयोग किया है। अपनी रचना वियोग बैली में उन्होंने विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। उनके छंद पिंगल की दृष्टि से सर्वथा शुद्ध हैं। छंदों के विद्वान में उनकी प्रतिभा बेजोड़ है। हिंदी साहित्य के रीति मुक्त काव्य में घनानंद का महत्वपूर्ण स्थान है। भाव पक्ष और कला पक्ष का अपूर्व समन्वय उनके काव्य की विशेषता है। धन्यवाद।